Students, now we will be studying the second lesson of your 8th standard My English book, Unit 2 का chapter's name is The House Builder. This is a story of a mason who worked for a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. Mason कौन होता है? One who builds with stone, bricks, cement, etc. यानी मजदूर होता है, यानी जो पत्थर, ईंटें, सीमेंट से काम करता है, उसे बिल्ड करता है, उसको मेसन बोलते हैं. ये कहानी एक मेसन की है जो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था. स्ट्रोव मीन्स मेड ग्रेट एफर्ट्स. वो हमेशा अपने एफर्ट्स लेता था कि वो अपना काम परफेक्टली करे. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. जैसे ही एक घर डिज़ाइन हो जाता था आर्किटेक्ट से, उसके डिटेल्स फाइनलाइज हो जाते थे इंजीनियर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर मेसन को भेज देता था उधर और घर बनाने की जवाबदारी उस पर छोड़ देता था. द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क. ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन. फिर वो जो मेसन था वो बिना टाइम वेस्ट किए उसका काम शुरू कर देता था. वो काफ़ी इंटरेस्ट से अपना काम करता था बिल्डिंग का और उसे पूरी दृढ़ता, डेडिकेशन मीन्स कमिटेड टू टास्क और पर्पस, पूरे कमिटमेंट से उसको काम करता था. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. वो ये मेक श्योर करता था कि वो सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करता था, सबसे अच्छी क्वालिटी का, और उसके मेजरमेंट जो दीवारों के, दरवाज़ों के, कोनों के सब परफेक्ट रहते थे और वो बहुत अच्छी फिनिश देता था जो भी वो बनाता था. इन्हें बहुत सुंदर दिखता था. वो जो नए घर के जो मालिक रहते थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते थे उसके काम से. Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. Zeal means great enthusiasm and energy in one's efforts. Diligence means constant careful efforts. Persistence means continuous efforts. उसकी ज़ील यानी जो बहुत सारा एंथुजियाज़म उसके काम में रहता था और जो एनर्जी के साथ वो काम करता था. डिलीजेंस यानी सोच समझ के बार बार करता था. लॉयल्टी और परसिस्टेंस यानी बार बार करता था. वो जो अपने काम में दिखाता था, उस मेसन की डिमांड बहुत थी, यानी सब लोगों को अपना काम उसी से कराना रहता था और वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लाता था. और ऐसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर उसे रिकम्पेंस्ड मीन्स मनी गिवन फॉर वर्क डन, उसकी जो सैलरी थी बहुत अच्छी देता था, जिसके कारण वो अपने परिवार की सारी नीड्स आराम से पूरी करता था बिना किसी कमी के. स्कार्सिटी यानी कमी. The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mason had made up his mind and refused to carry on. जो मेसन था उसने अपना काम शुरू किया बहुत डिवोशन से, बहुत साल, जब तक वो एक दादाजी बना. फिर उसने डिसाइड किया कि अभी उसके रिटायर होने का समय आ गया है और अपने पोतों के साथ टाइम बिताने का समय आ गया है. वो बहुत ही फर्म माइंडेड था, यानी जो एक बार सोच लिया वही करता था. तो उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया उसका हाउस बिल्डिंग से रिटायर होने का डिसीजन
और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो दिलहारा हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसा सबसे एक्सीलेंट बहुत अच्छा वर्कमैन खो रहा था। और उसने कोशिश की, अर्ज ने कोशिश करना कि मेसन को बोला कि तुम काम चालू रखो, बट टू नो अवेल। नो अवेल मीन्स ऑफ नो यूज़, यानी वो कुछ काम का नहीं था। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन। जो मेसन था उसने अपना मन बना लिया था और उसने इनकार कर दिया कैरी ऑन करने से। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. The mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. आखिरकार जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने मेसन को एक आखिरी घर बनाने के लिए कन्विंस कर लिया, मना लिया। कन्विंस यानी मना लेना। एक बहुत ही सुंदर और कन्वीनियंट साइट पे एक स्पेशल फेवर के हिस्से। जो मेसन था उसने अग्री किया विथ ग्रेट रिलक्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा झिझकता से। रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस, झिझकता। नॉट टू हैप्पीली, यानी वो बहुत खुश भी नहीं था। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइंड हाउस टू बी बिल्ट एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन। काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का। वो बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ घर था। एक ऐसे सॉट आफ्टर, यानी बहुत, जहाँ लोगों को घर चाहिए होता है सॉट आफ्टर, यानी जिसकी बहुत डिमांड रहती है लोकेशन की, वहाँ पे। हाउएवर द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क। हालांकि जो मेसन था वो अपना दिल और दिमाग उसे काम में नहीं डाल पाया। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली। उसने अपना काम बहुत रफली किया, केयरलेसली, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन। यानी जो मेसन था उसने अपना काम बहुत रफली, केयरलेसली और बिना किसी इंटरेस्ट के किया। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी, बट ही डिड नॉट केयर। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया था वो भी बहुत लो क्वालिटी का था, पर उसने केयर नहीं किया। उसको सिर्फ काम ख़त्म करके जल्दी से रिटायर होना था। The house was ready earlier than expected. Very roughly made structures, weak walls, poor finish, and did not look as good at all as designed. Yet the mason did not care. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. घर यानी एक्सपेक्टेशन के बहुत पहले तैयार हो गया था। बहुत ही रफली स्ट्रक्चर बने थे, दीवारें कमज़ोर थी, फिनिश पुअर था और इतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना अच्छी से डिज़ाइन किया था। फिर भी वो मेसन को परवाह नहीं थी। उसने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि घर तैयार था और वो रुका हुआ था उसकी चाबियां उसको देने के लिए। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड। कॉन्ट्रैक्टर आया साइट पे, उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें लीगल यानी कनेक्टेड टू लॉ, कानूनी कागजात थे उसके हाथ में। द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेस कीज टू हिम, बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस टू सी इट। यानी उस मेसन ने उस नए घर की चाबियां उसको दे दी, पर कॉन्ट्रैक्टर आगे नहीं आया उस घर को देखने के लिए। उस उल्टा उसने बहुत, इंस्टेड विद अ ब्रॉड स्माइल ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द हाउस कीज टू द मेसन एंड सेड, beaming happy tone, these are the ownership documents of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you. पर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आगे नहीं आया उसको देखने के लिए। उल्टा बहुत लंबी चौड़ी हंसी के साथ उसने वो फाइल यानी वो कागजात घर की चाबियों के साथ मेसन को दे दिए और बीमिंग हैप्पी, बीमिंग मीन स्माइलिंग विद ग्रेट जॉय, बहुत खुशी से हंसते हुए बहुत अच्छे टोन में कहा, ये इस घर के ओनरशिप यानी मालिक वाले कागजात हैं इस नए घर के, ये तुम्हारे नाम पे है, ये घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू। मैंने ये घर तुम्हारे लिए एक तोहफे के तौर पे प्लान किया था।